Bismillahirrahmanirrahim. Myself Muhammad Hussain. These are all my group's member. Today I am going to tell you about how to control car using joystick using Arduino. सबसे पहले हमारा इस प्रोजेक्ट जो है इसका अब्स्ट्रैक्ट क्या है मैं आपसे शेयर करता चलूँ। हम बेसिकली एक जॉयस्टिक के थ्रू एक गाड़ी को मूव करा रहे हैं। एक गाड़ी मीन टू से रोबोट जो कि हम गाड़ी इधर ले रहे हैं, एक हम कार ले रहे हैं कि उसे हमने फॉरवर्ड लेके जाना है, बैकवर्ड लेके आना है, लेफ़्ट लेके जाना है या राइट लेके जाना है। उसके मुताबिक हमने गाड़ी को मूव कराना है जॉयस्टिक के ज़रिए, जो कि कंट्रोल हो रही है टोटली आर्डिनो के ऊपर कोडिंग हुई हुई है उसके मुताबिक। अब आर्डिनो पे जो कोडिंग है वो ऐसे ही है कि जैसे कि फॉरवर्ड के लिए अलग है, बैकवर्ड के लिए अलग है, लेफ़्ट उसने जाना है तो अलग कोड है उसका, और राइट उसने जाना है अगर तो उसका अलग कोड है। इसके बेसिकली हमने आर्डिनो पे कोडिंग की है। इस प्रोजेक्ट में हमारे पास एक जॉयस्टिक है, एक हमारे पास दो आर्डिनो यूज़ हुई हैं, दो ब्लूटूथ मॉड्यूल यूज़ हुए हैं, एक हमारे पास आईसी यूज़ हुई है। हमारे पास जो दो ब्लूटूथ मॉड्यूल हैं उसमें से एक को हम मास्टर बोलते हैं और एक को हम स्लेव बोलते हैं। स्लेव जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है वो हम प्लेस करते हैं कार के ऊपर। ये फर्दर हम आगे जब कंपोनेंट्स पे जाएंगे तो हम एक्सप्लेन करेंगे। ये जस्ट एक ओवरव्यू एज एब्स्ट्रैक्ट। और जो हमारे पास मास्टर है वो जॉयस्टिक पे आता है, क्योंकि बेसिकली जो जॉयस्टिक है वही कार को कंट्रोल कर रही है। दिस इज़ द होल। एंड जो आईसी है बेसिकली हमारे पास है करंट और वोल्टेज देने के लिए मोटर को, ताकि कि रोबोट जो एज अ कार यहाँ पर एक्ट कर रही है वो मूव कर सके। ये टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स है कि किस तरह इंट्रोडक्शन है पहले, फिर इक्विपमेंट्स हैं। दीज आर टेबल्स ऑफ फिगर्स कि जो फिगर्स हमने इसमें इस्तेमाल की हैं क्या किस तरह हैं क्यों हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है कि जो एज आ हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसके लिए ऊपर बिल्कुल यानी कि ह्यूमन एफर्ट कोई नहीं लग रही। जो भी इसने काम करना है वो इसने खुद करना है, ऑटोमेटिक करना है, मैनुअली कोई वर्क नहीं हो रहा। तो मतलब कि ह्यूमन एफर्ट्स को इन्होंने बिल्कुल रिड्यूस कर दिए। नो ह्यूमन वर्क टेक प्लेस इन इट। सो वी यूज़ प्रोग्रामिंग ऑन Arduino software called Arduino software IDE, and the one thing simulation done on the software Proteus. So basically the main components we use in this project are four components. One is car, two-wheel car. It's just a simple component. The basic more four components are Arduino UNO, the IC, the Bluetooth module, and the joystick module. And we use two software, one is Proteus and the other is Arduino. Proteus जिस पे हम लोगों ने सिमुलेशन परफॉर्म की, और Arduino जिस पे हम लोगों ने आपके पास कोडिंग की गई। Arduino बेसिकली होता क्या है, Arduino है बेसिकली एक ऐसा चिप है जिसके अंदर कि आप अपना कोड जो है वो स्टोर करा सकते हैं, और इसका कोई मकसद नहीं है, बस एक कोड को स्टोर करके रख सकता है आपके पास। बेसिकली इसमें आपके पास 8-बिट माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड चिप है ये, जिसमें 14 डिजिटल पिन्स होती हैं और 6 एनालॉग पिन्स होती हैं आपके पास, और इसमें आपके पास USB डाटा केबल सब कुछ अटैच हो जाता है। तो हम लोगों ने जो कोड्स हैं ये इसके अंदर करके आर्डिनो के अंदर स्टोर, तो इसको डाटा केबल के थ्रू अपने लैपटॉप में स्टोर करा लिया गया। ये आपको आर्डिनो की कंप्लीट पिक सामने नज़र आ रही है आपको। ये आर्डिनो है, इसमें सारा एज अ चिप है और इसमें सारा डाटा वगैरह आप जितना स्टोर करते हैं वो इसमें कोडिंग है कि आप अगर राइट मूव कराना है तो कैसे जाएगा, लेफ़्ट कैसे जाएगा, फॉरवर्ड कैसे जाएगा, बैक कैसे आएगा। ये सारे जो कोड्स हैं और ये क्या है क्या नहीं है मैं आपको शो कराऊंगा सॉफ्टवेयर पे रन करके। मैंने आपको दिखाने अभी इस पर कैसे वो जो है कोड्स हैं बने हुए कि उसे मूव कैसे जाना है, बैक आना है तो उसके लिए क्या कोडिंग है, लेफ़्ट के लिए क्या कोडिंग है और राइट के लिए क्या कोडिंग है। The second component is the IC. So we use the IC L293D. This IC is used because ये ज़्यादा वोल्टेज और ज़्यादा करंट मुहैया कर सकता है किसी भी मोटर को, किसी भी रोबोट को मूव कराने के लिए। डेट से हमने ये IC यूज़ की है। अब इस IC में आपके पास कुछ पिन्स हैं जो कि एज अ इनपुट काम करती हैं। उन पिन्स में 2-7 का कम्बिनेशन को आप इनपुट ले सकते हैं, 10-15 इसके कम्बिनेशन को आप इनपुट ले सकते हैं। अब इन इनपुट की वजह से आपके पास एक ग्रे कोड
इन बाइनरी नंबर्स की सूरत में जनरेट होता है, 0011 11 1001, ये डिफरेंट कोड जनरेट होते हैं। अब इस कोड की बेसिस पे डिसाइड होता है कि कार रेस्ट पे है या मूव कर रही है। और बेसिकली अगर आपके पास कोड आ जाता है 00 और 11, अगर आपके पास कोड जनरेट होता है तो उसकी मतलब है कि आपकी कार रेस्ट पे है। लेकिन अगर आपका ये कोड कोई और होता है तो वो मूविंग कर सकेगी। इसीलिए अगर आपने मिसाल पर अपनी कार को लेफ्ट लेके जाना है या राइट लेके जाना है तो वो कोड आपके पास जनरेट कर देगा 0110, मतलब कि क्लॉक वाइज लेके जाना है, राइट मुड़ना है, एंटी क्लॉक वाइज लेके जाना है, लेफ्ट मुड़ना है। तो ये आपके पास इस आईसी के थ्रू डन होता है। और अगर आप मिसाल के तौर पर हैवी रोबोट को मूव कराना चाह रहे हैं, हैवी रोबोट, तो उसके लिए आपको पिन्स 1 एंड 9 का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप 1 और 9 पे इनपुट देते हैं तो मोर वोल्टेज एंड मोर करंट हम किसी भी चीज़ को प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि वो मूव कर सके। ये सब ये आईसी है जो हम यूज़ किए। और ये हर आईसी के पिन 1, पिन 2, पिन 3, 4, 5, 6 जितनी भी इसकी नंबर ऑफ पिन्स हैं, 16 नंबर ऑफ पिन्स, तो उसमें हर किसी का क्या मकसद है और कौन सी पिन किसके लिए इस्तेमाल हो रही है वो इसमें सारा आप डिस्प्ले में गिवन है, टेबल इसका बना दिया गया है। उसके बाद मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो आईसी हम यूज़ कर रहे हैं ये एक हैवी वोल्टेज और हैवी करंट देने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि रोबोट को चलाने के लिए बिल्कुल थोड़ा सा करंट और वोल्टेज तो चाहिए नहीं होगा, ठीक ठाक वोल्टेज और करंट चाहिए होगा। तो इसके लिए हमने ये आईसी यूज़ किया, इसका स्पेसिफिक है और इसके डिफरेंट फीचर्स हैं जो कि हमने यहाँ पर सामने स्लाइड पर डिस्प्ले किए हैं। सम ऑफ इट्स एप्लीकेशन, हाई करंट मोटर्स यूजिंग डिजिटल सिस्टम्स, ड्रिवन स्टेपर मोटर्स, हाई करंट। बेसिकली जो मेन मकसद है वो यही है कि हाई करंट और हाई वोल्टेज देना है। द नेक्स्ट फंक्शन, द मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज द ब्लूटूथ मॉड्यूल। ब्लूटूथ मॉड्यूल जो है वो बेसिकली एक कनेक्शन आपके दरमियान रखता है जॉयस्टिक के और कार के जॉयस्टिक और कार के दरमियान सिग्नल्स का कनेक्शन कैसे रहना है कि जॉयस्टिक हम अगर चाहते हैं कि वो लेफ्ट जाए तो जॉयस्टिक के कंट्रोल से वो लेफ्ट हो जाए, राइट हो जाए। इस कनेक्शंस को ज्वाइन करने के लिए हमने ब्लूटूथ मॉड्यूल यूज़ किया। ये ब्लूटूथ मॉड्यूल हमारे पास 2 ब्लूटूथ मॉड्यूल यूज़ हुए हैं। एक हमारे पास जो यूज़ हुआ है वो हमारे पास यूज़ हुआ है जॉयस्टिक पे, और एक हमारे पास जो यूज़ हुआ है वो हमारे पास यूज़ हुआ है कार पे। जैसा कि मैंने आपको एब्स्ट्रैक्ट में बताया था कि जो जॉयस्टिक पे यूज़ हो रहा है उसको हम बोलते हैं मास्टर, और जो कार पे यूज़ हो रहा है उसको हम बोलते हैं स्लेव। ये जस्ट इन दोनों के दरमियान एक फंक्शन इन दोनों का जो है, मतलब कि इन दोनों का लिंक जो है ना वो ज्वाइन रखता है। ये कि अगर हम जॉयस्टिक के थ्रू कार को इजीली कंट्रोल कर सके तो आपस में सिग्नल कैचअप कराता है ताकि वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहें। एज एन इंटरमीडिएट काम करता है ये कुछ स्पेसिफिकेशन हैं जो इसके हवाले से बता दी गई कि जो हमने ब्लूटूथ मॉड्यूल यूज़ करना है उसमें क्या क्या की फ़ीचर्स होने चाहिए, उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, वो सारा इधर आपने लिखा है। मैंने सारा इसको डिस्प्ले करा दिया स्क्रीन पे। ये हमारे पास ये इसकी पिक्चर आ गई। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट विच इज़ बेसिकली द मेन इनपुट कंपोनेंट, ये मेरे पास एक सबसे मेन इनपुट कंपोनेंट है जिसने उस कार को कंट्रोल करना है, जॉयस्टिक मॉड्यूल। जॉयस्टिक मॉड्यूल, अब इसमें बेसिकली क्या है कि मिसाल के तौर पर अगर आपने इसकी पिक्चर पे देखें पहले ये, तो इसमें बेसिकली क्या है कि आपने लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है, बैक आना है या फॉरवर्ड जाना है। ये जॉयस्टिक जो है सिग्नल देगी कार को, तो फर्दर उसने उसके मुताबिक मूव करना है। सो ये जॉयस्टिक है, ये आपके पास है या तो एक्स वाई एक्सिस पे मूव कर सकती है, एक्स जी एक्स, कोई भी 2 एक्सिस आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं। हम बेसिकली यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस, आप एक्स और वाई एक्सिस पे इसको मूव करा लें, जेड एक्सिस पे फिलहाल हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम एक्स और वाई एक्सिस पे इसको हम यूज़ करा रहे हैं। इसके जो आपके पास कुछ प्रोडक्ट परफॉर्मेंसेज हैं कि ये डीसी करंट 3.3 वोल्ट टू 5 वोल्ट तक ये मतलब कि बर्दाश्त कर सकती है, और बाकी डिफरेंट इसके जो प्रोडक्ट परफॉर्मेंसेज हैं वो सारे आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं, ईच एंड एवरी स्लाइड्स पे गिवन है। ये एक स्लाइड ऐड की गई है ताकि समझा जा सके कि जॉयस्टिक को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। सो दिस इज़ दी joystick. The figure shows Z dimensional output only 0 and 1 can be achieved by a button. All in it is a combination of potentiometer and button. So सिंपली वही बात है कि आपके अभी x और y
डायमेंशन में हम इसे मूव करा रहे हैं, तो मतलब कि कोई भी दो डायमेंशन पे एट अ टाइम हम इसको मूव करा सकते हैं। अगर हम थर्ड डायमेंशन को अभी साइड पे रखे जाएँ 3 डायमेंशन में से, तो कोई भी 2 डायमेंशन में आप इसको मूव करा सकते हैं जॉयस्टिक के थ्रू। सो ये बेसिकली इसकी मेन जो थीम है जॉयस्टिक को इस्तेमाल करने का यहाँ पर, वो यही है। बाकी सब ये स्लाइड स्पीच एंड एवरीथिंग गिवन है, जो कि इसका फर्दर डाटा और डिटेल्स हैं। अब बेसिकली जो हमारा प्रोजेक्ट है वो वर्क कैसे कर रहा है। अब हमारे पास जो 4 मेन कंपोनेंट हैं उनकी वर्किंग की बात करते हैं। तो सबसे पहले आर्डिनो में हमने कोडिंग कर दी कि इसका जो प्रोग्राम है वो इस तरह इसकी कोडिंग है। अगर फॉरवर्ड जाना है तो ये प्रोग्राम है, वरना अगर फॉरवर्ड नहीं जाने चाह रही, मतलब कि एक कार है, अब इसकी मिसाल ऐसे लें कि जैसे अब हम इसको एज अ लाइन फॉलोअर अगर हम इसको कंसीडर करें, तो हम अब सोचेंगे एक ब्लैक लाइन हमने एक ग्राउंड पे ब्लैक लाइन हमने ड्रा कर दी है, वो पहले स्ट्रेट है, फिर वो लेफ़्ट जा रही है, फिर स्ट्रेट होकर वो राइट जा रही है। अब एक कार है कि उसने स्ट्रेट जाना है, लेकिन उसने ज़ाहिर बात है ब्लैक लाइन को अगर मिसाल के तौर पर फॉलो कर रही है, तो वो ब्लैक लाइन जितनी ख़त्म होगी उसने लेफ़्ट मुड़ना है, तो जो उसका फॉरवर्ड का कोड होगा तो वो उसकी कंडीशन फेल हो जाएगी उस कोडिंग में, तो वो सीधा अपना लेफ़्ट जो कोड है वो रन करेगी और वो लेफ़्ट की तरफ चल पड़ेगा। इसी तरह जिस तरह ही उसका देखेगा कि अपना रास्ता उसका मतलब कि ख़त्म हो गया है, वो ब्लैक उसकी जो लाइन्स को फॉलो कर रही है, तो फर्दर वो उसका वहाँ से हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगी स्टेटमेंट। वो लूप चल रहा है, जैसे कि हम पीछे पढ़ के हैं, C++ पढ़ के हैं, मैटलैब पढ़ के हैं, इसमें यहाँ पर सारी कोडिंग थी, उसमें लूप्स थे कि अगर फॉल्स हो जाए तो दोबारा लूप ऊपर चला जाता था, इनपुट वहाँ से दोबारा नहीं होती थी। तो इसी तरह यहाँ पर भी यही सीन है कि जब हम सीधा जा रहे हैं वो फॉल्स होगा तो वो लेफ़्ट मुड़ जाएगा, वो फॉल्स होता है तो फिर वो राइट मुड़ जाएगा। इसके डिफरेंट कोड्स हैं। तो उसके तहत ये आर्डिनो से आपको बैक एंड पे कोडिंग आ रही होती है। आर्डिनो के आगे आपके पास जो चीज़ अटैच होती है वो बेसिकली है आपके पास आईसी मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि वोल्टेज जो करंट के लिए यूज़ होती है कि हम लोग ताकि जो कार है उसको वोल्टेज दे सकें, करंट दे सकें, ताकि वो मूव कर सके। सो बेसिकली आईसी जो है उसमें इनपुट्स के मैंने आपको बताए थे कि कौन कौन सी पिन उसमें एज आ इनपुट दे रहे हैं। उसमें थ्रू वायर्स इनपुट आती है और एक आउटपुट से हमारे पास वायर्स जा रही होती हैं, पूरा एक कनेक्शन है इलेक्ट्रिकल का, तो उसके हमने पूरा कनेक्ट किया होता है। और वो जो सिग्नल आ रहे हैं वो हमारे पास से आर्डिनो से आ रहे हैं। आर्डिनो मिसाल के तौर पर एक कार है, अगर उसे सीधा जाना है, अब वो सीधा जा रही है, लेकिन अब उसने लेफ़्ट राइट मुड़ना है, तो वो मतलब कि थोड़ी देर स्टॉप होगी, उसके बाद वो राइट मुड़ेगी। या ऐसी ऐसे कि आपने बच्चों के खिलौने वाली गाड़ियाँ देखी हो जिस सालों से चलती हैं, दीवार जिस तरह करीब आए तो वो थोड़ी देर के रुक जाती हैं और फिर अपना टर्न लेती हैं, चलते चलते टर्न नहीं लेते, पहले सेंस करती हैं। तो इसी तरह यही चीज़ यहीं पर है कि अगर ये सीधे जा रही है और उसे पता लग गया अब रास्ता ख़त्म और अब मैंने राइट जाना है, तो वहाँ पर स्टॉप होगी, तो आर्डिनो से कोड वहाँ पर जो है ज़री बात है वो वहाँ से फॉल्स होगा। तो यहाँ पर जो मैंने आपको जैसे बताया था कि ग्रे कोड जनरेट होगा, वो जनरेट होगा 00 या 11, तो उसका मतलब कि गाड़ी वहाँ पर रुक गई है, तो मतलब कि वहाँ पर स्टॉप होगी। अब जब उसे लेफ़्ट जाना है तो आर्डिनो पर लेफ़्ट वाला कोड रन अप होगा। जब वो लेफ़्ट कोड रन अप होगा तो यहाँ से उसको जनरेट हो जाता है 01 या लेट्स सपोज 10, तो उसके मुताबिक उसने क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज टर्न लेना है। तो मिसाल के तौर पर अगर हम चूज़ करते हैं राइट, तो उसने क्लॉक वाइज टर्न लिया उस कोड के तहत, फिर वो क्लॉक वाइज मूव कर गई, तो इसका ये मतलब आ गया। उसके बाद अब आगे जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है, ब्लूटूथ मॉड्यूल ने जॉयस्टिक और उसको आपस में कनेक्ट करके रखा हुआ है ताकि जॉयस्टिक का जो मिसाल के तौर पर जॉयस्टिक डायरेक्शन में उसको लेके जाना चाहिए वो उस डायरेक्शन में जाए। अब आर्डिनो कंट्रोल कर रही है आपके पास आईसीज़ को, आईसीज़ आगे आपके पास कनेक्ट हुई हुई हैं जॉयस्टिक्स पे। अब जॉयस्टिक्स या फिर आर्डिनो के ऊपर पीछे कोड आता है आईसी की तरफ कि आप इसने फॉरवर्ड की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, अब मतलब कि मूव हो रही है वो, तो जॉयस्टिक पे आपके पास कि फ्रंट की तरफ वो जा रही है। जॉयस्टिक पे एक सिग्नल आ गया कि फ्रंट की तरफ से जाना है, तो जॉयस्टिक फ्रंट की तरफ जो उसका आपने देखोगे एक हैंडल टाइप लगा है, मतलब कि फ्रंट की तरफ हो गया, तो वो जो कार है उसने फ्रंट की तरफ मूव करना शुरू कर देना है। इसी तरह अगर हम बात करें कि पीछे से अगर आ रहा है आपके पास सिग्नल आ रहा है आर्डिनो पे कि उसने राइट मूव करना है, जब उसने राइट मूव करना है तो मतलब कि आपके पास जो आईसी से सिग्नल आ रहा है वो 01 आ रहा है क्लॉक वाइज का, तो आर्डिनो वो जो जॉयस्टिक है उसका मिसाल पर जो आप हैंडल ही कह लो उसको, तो वो आपके पास राइट साइड पे हो गया, तो उसने रोबोट ने राइट साइड पे मूव कर देना। सो ये सारी आपके पास इधर जो है मतलब कि कहानी है, जो भी इसके पीछे थीम चल रहा है वो एज यही चल रहा है। उसके बाद जो उसकी कंट्रोल कर रहा है स्पीड को, वो अकॉर्डिंग टू वोल्टेज है, वो सारा आईसी के ऊपर है आपके पास कि वो उसकी अब ज़्यादा वोल्टेज देंगे, ज़्यादा करंट देंगे, ज़्यादा स्पीड से चलेगा, मोटर तेज़ चलेगी, ज़्यादा स्पीड होगी एंड सो ऑन। अब बेसिकली ये सिमुलेशन हुई है जो कि प्रोटियस सॉफ्टवेयर में की गई थी और वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर डाला गया है। इस सिमुलेशन के थ्रू ये सारा सर्किट उस पर ड्रा करके तो हमें शो कराया गया था कि मिसाल ये रन करता है वाकई में कि नहीं, तो ये आपके सामने है। तो इसमें यही है कि
आपके पास ये जो मैंने सारे कंपोनेंट किए हैं वो यहाँ पर इसके सिस्टमेटिक तौर पे यहाँ पर दिखाए गए हैं और उसकी वर्किंग होती दिखाई गई है। जैसे कि आपको 2 आर्डिनो नज़र आ रही हैं, उसके अलावा आपको यहाँ पर ब्लूटूथ मॉड्यूल नज़र आ रहा है, जॉयस्टिक नज़र आ रही है और लास्ट में आपको कार है कि जो इसके साथ कनेक्शन हुआ है होल। तो ये एक पूरा सिमुलेशन हुई है प्रोटियस डायग्राम्स पे और इसकी थोड़ी बहुत हेल्प ली गई है, मिल के हम सारों ने भी की है और थोड़ा सा नेट से हेल्प ली है और इधर उधर से जिधर से हेल्प हम लोगों को मिल सकी है, क्योंकि सिमुलेशन प्रोटियस सॉफ्टवेयर इतना कोई डिटेल में पढ़ा नहीं था, तो इसलिए जो है यहाँ से कोशिश की गई है कि हम लोग जितना कोशिश किया खुद की है, ज़्यादातर हम लोगों ने खुद किया, लेकिन हेल्प थोड़ी बहुत ली है ताकि ये टेक प्लेस डन हो सके काम। तो ये बेसिकली सिमुलेशन की गई है प्रोटियस सॉफ्टवेयर पे। अब बेसिकली हमारे पास ये कंक्लूजन क्या है, तो ये हमारे पास यही कंक्लूजन है कि ये जो हमारे पास है ह्यूमन एफर्ट को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। अगर हमारे पास यहाँ पर ये भी है कि अगर जॉयस्टिक से हम लोग अकेला इसको चलाना चाहें तो ये है कि वो मैनुअली हो जाएगा, उसमें ह्यूमन एफर्ट लग रही है। लेकिन यहाँ पर ये है कि उसके अंदर मिसाल पर उसने खुद ही सारा कुछ उसने अपने आप को कंट्रोल करना है आर्डिनो की कोडिंग के थ्रू। जॉयस्टिक अगर हम मैनुअली यूज़ करते हैं उसका फ़ायदा नहीं होगा कि उसमें मैन पावर आ रही है, उसमें कोई ऑटोमेटिक काम रहेगा नहीं। तो इसलिए हम लोगों ने इस जॉयस्टिक को आर्डिनो के थ्रू कंट्रोल किया गया ताकि सब कुछ ही हो जाए ऑटोमेटिकली और इंसान जो है वो बिल्कुल रेस्ट करे, उसको कोई लेना देना ही ना हो किसी काम से। ये डिफरेंट रेफरेंसेस हैं जो हमने गूगल से यूज़ किए हैं और जहाँ से थोड़ा बहुत डाटा लिया गया है और जहाँ से थोड़ी बहुत वीडियोस वगैरह देखी गई हैं ताकि इस प्रोजेक्ट को हिकमत अमली तक पहुँचाया जा सके। जो कोडिंग आर्डिनो सॉफ्टवेयर आईडी पे की गई उसकी कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये कोडिंग है कि अगर हम मूव कराना चाहते हैं अपने कार को फॉरवर्ड तो उसके लिए कोडिंग है। सो इसमें कुछ कंडीशंस लगा दी हैं वाइल की, फॉर की, कि अगर जब तक ये करेक्ट है तब तक कि वो फॉरवर्ड मूव करता जाए और जिस तरह ही मतलब कि आपके पास कोई ख़त्म होता है उसका कि पाथ उसका क्या बस राइट या लेफ़्ट या जाना है बैक वापस आना है तो उसके लिए क्या होगा। सो ये सेम है, ये कंडीशन है आपके पास। और अगर आप मिसाल के तौर पर देखते हैं कि आपके पास यहाँ पर आके ये लूप फेल हो जाता है यहाँ पर, तो उसकी वाई की वैल्यू लेट्स पर जैसे इसने बताई गई है कि 118 से बड़ी हो तो वो फारवर्ड आएगा। अगर 118 ये कोई जैसे कि वोल्टेज है करंट दे रही है तो आपके पास अगर वो लेस आ जाता है तो वो बैकवर्ड मूव करेगा, उसके पास ये ऑलरेडी एक कोड रन हो जाएगा और ये कोड फर्दर आपके पास जाएगा आगे आईसी में और आईसी आगे उसको कंट्रोल करेगी थ्रू जॉयस्टिक एंड फर्दर कार मूव्स। दिस इज़ द होल कोड विच इज़ डन। मोटर टू बैकवर्ड बेसिकली टू मूव इट राइट और लेफ्ट, ये अनदर कोड शुरू हो जाता है आपके पास। ये कंप्लीट प्रोग्रामिंग है इसकी कि हमने अगर उसको मूव कराना हो तो जो कि आर्डिनो सॉफ्टवेयर आईडी पे हुई है। सो यहाँ वहाँ से मैंने ये स्निपिंग टूल से लेके तो यहाँ पर शो कराएँ। सो बेसिकली ये प्रोजेक्ट है हमारा। तो इसका मकसद यही था कि ह्यूमन पावर को हम जितना कम यूटिलाइज़ कर सकें। और दूसरा आर्डिनो टॉपिक पढ़ा गया इंस्ट्रूमेंटेशन लैब में, तो सर हमारे ने साइन जैसा किया था आर्डिनो पे, तो हमने इसका फंक्शन बताया कि जॉयस्टिक मैनुअली तो काम कर सकती है लेकिन हम इसको ऑटोमेटिकली भी करा सकते हैं अगर हम उसके साथ आर्डिनो यूज़ कर सकें तो। सो आर्डिनो इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग कोड एंड गिव इंस्ट्रक्शन टू अदर्स। सो दिस इज़ आवर होल प्रोजेक्ट। आई थिंक सो यू लाइक आवर प्रोजेक्ट। हमने कोशिश की है कि इसमें ईच एंड एवरीथिंग क्लियर कर ली जाए, वो भी इस लॉकडाउन्स के डेज़ में कोशिश की है, बाहर निकले हैं जितने लोगों से मुलाकात वगैरह हो सकी, तो कोशिश पूरी की गई कि सारा कुछ एक्सप्लेन किया जाए। तो बाकी होप्स हो कि अच्छा लगे आपको। खुदा हाफिज़।